हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। चूँकि यह विधि आप सभी लोगों को आती होगी, इसलिए आज हम इस विधि के बारे में बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे दूसरी विधि, जिसे बोलते हैं भाग विधि। यह विधि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस विधि से कम परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह विधि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में बहुत सी बार आपने प्रश्नों को देखा होगा। प्रश्न आता है कि संख्या 800 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसी प्रकार से प्रश्न आता है संख्या 800 में क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे तो यह प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें यह विधि यानी भाग विधि आना आवश्यक है, क्योंकि इस विधि के द्वारा ही ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आज हम शुरुआत से भाग विधि को हल करना सीखेंगे, किस प्रकार से भाग विधि को हल किया जाता है। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है 15, 13, 21, यानी कि इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। और हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे? भाग विधि से। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम संख्या के ऊपर इस प्रकार से एक सरल रेखा खींचेंगे और उसके आगे एक इस प्रकार से सरल रेखा खींचेंगे। अब हम थोड़ा सा स्पेस देते हुए नीचे एक इस प्रकार से सरल रेखा खींचेंगे। भाग विधि को हम 6 स्टेप में सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है, और इसी पहले स्टेप के अंदर हम क्या सीखेंगे? संख्या के जोड़े बनाना, यानी कि पेयर्स। सबसे पहले भाग विधि में हम संख्या के पेयर्स बनाते हैं। देखिए, पेयर्स कहाँ से बनाते हैं? संख्या के राइट साइड से, यानी कि हम गाँव की भाषा में बोलें तो सीधे हाथ की तरफ से पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम पेयर्स बनाते हैं। 1, 2, 3। देखिए, इस प्रश्न में 6 अंक दिए हैं, इसलिए हमने आसानी से पेयर्स बना लिए हैं। यदि किसी संख्या में इस प्रकार से प्रश्न दिया हो 1, 4, 7, 1, 3, 6, 9, इस संख्या के हमें पेयर्स बनाना है। फिर किस प्रकार से हम पेयर्स बनाएंगे? तो हम फिर भी सीधे हाथ यानी राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। देखिए, 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो लास्ट में सिंगल डिजिट बनता है उसको भी हम पेयर्स के रूप में ही मानेंगे। इस प्रकार से हम पेयर्स बनाएंगे। अब हमने पेयर्स बनाना सीख लिया। अब हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमारा पहला पेयर्स है उस संख्या के लिए हम इस प्रकार से संख्या ढूंढेंगे कि उस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी गुणा करें, तो इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस संख्या के या तो बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9, जो कि इस संख्या यानी इस पेयर से कम है। अगली बार हम देखेंगे 4 गुणा 4, यानी 4 का हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? 16। तो हम देखेंगे यह क्या है? इस संख्या से ज़्यादा हो रहा है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे बच्चों? 3 लेंगे। तो 1 3 को हम यहाँ लिखेंगे और 1 3 को ऊपर लिखेंगे। देखिए, 3 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों? 9। चूँकि भाग विधि में हम क्या करते हैं? कम करते हैं। तो 15 में से 9 कम करें तो क्या आएगा बच्चों? 6। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? जिस संख्या का हमने मल्टीप्लाई किया है उस संख्या को यहाँ लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे। देखिए, 3 को 3 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? भाग में जिस प्रकार से करते हैं, अगले हम अंक को यहाँ नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक अंक को ना लिखते हुए पूरे पेयर्स को लिखेंगे। तो पूरा पेयर्स क्या हमारा? 13 यानी 13। तो हम 13 को लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान है, यहाँ पर ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे कि इस संख्या का जो हम चुनाव करेंगे उस संख्या का इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इसके कम हो। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस संख्या को हम ढूंढेंगे कैसे। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि बच्चों को यहाँ पर यह पता करने में दिक्कत आ जाए कि यहाँ पर हम संख्या को किस प्रकार से लेके आएंगे। तो देखिए, हम यहाँ इस प्रकार से देखेंगे, इस संख्या को हम यहाँ एक डिजिट को दबाएंगे
जब हम एक डिजिट को दबाएंगे तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट को दबाएंगे और हम जो संख्या बची उस संख्या का इसमें जो हमें संख्या दिखाई दे रही है उसमें भाग देंगे। देखिए 6 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। क्योंकि भाग कभी 10 बार नहीं जाता है तो हमें समझ में आ रहा है कि यह तो यह संख्या 9 बार जाएगी या फिर कितनी बार जाएगी, 8 बार। तो पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए हम यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार जाएगा, 4, 8 छंग 48 और 5 कितना होगा, 8 8 64 की 4 आंसर लगी 6, यानी 8 छंग 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54। देखिए यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है, इससे कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 8 का इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 544। अब हम जिस प्रकार से भाग में कम करते हैं उसी प्रकार से हम इसको कम करेंगे। जब हम इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा, 69। देखिए अब हम भाग में क्या करते हैं, अगले डिजिट को उतारते हैं। तो यहाँ पर डिजिट को ना नीचे लिखते हुए इस पूरे पेयर्स को यहाँ पर हम लिखेंगे और क्या करते हैं, अभी मैंने बताया जिस संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं उस संख्या को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 68 में हम 8 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 76। फिर से हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्थान है, ऐसी संख्या का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इस पूरी संख्या से यदि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इसके बराबर आना चाहिए और या इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम चुनाव करते हैं, एक डिजिट को यहाँ दबाते हैं और एक डिजिट को यहाँ दबाते हैं। यदि एक डिजिट को दबाने में दिक्कत आ रही हो तो हम 2 डिजिट को दबा लेंगे और यहाँ पर भी दो डिजिट को दबाएंगे। अब देखिए हम 7 का यदि 69 में भाग देंगे तो 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। तो कितनी बार जा रहा है बच्चों, 9 बार जा रहा है। तो जिससे हमें अनुमान हो जाता है या तो ये 9 बार जाएगा या इससे कम बार जाएगा। यह सबसे बढ़िया तरीका है अनुमान लगाने का। देखिए हम यहाँ पर 9 से भाग देते हैं। देखिए क्या करते हैं, 9 का इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 9 का इससे पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका हम इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 90 81 की 1 हासिल 8, 9 छंग 54 और 8, 54 का यदि हम 8 में जोड़ें तो कितना आएगा, 62, 62 की 2 हासिल लगी 6, 9 7 63 और 6 69। देखिए वही संख्या आ गई। अब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म। जब हमारा 0 आ जाएगा और पेयर्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा वर्गमूल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे के प्रश्नों को और देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न और परीक्षा में आता है, 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपने भाग विधि को हल करना सीख लिया है और परीक्षा में ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन ए आता है 0.2, इसी प्रकार से ऑप्शन आता है 0.02 और ऑप्शन सी इसी प्रकार से आता है 0.362। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर इसको 2 दूनी 4 समझ के इसका आंसर इसको लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे, भाग विधि से ही हल करेंगे। चलिए हम एक बार और भाग विधि को सीखते हैं और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को सीखते हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे। तो मैंने सभी से पहले बताया कि वर्गमूल किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले हम संख्या के ऊपर एक सरल रेखा खींचेंगे, उसके बाद हम नीचे एक सरल रेखा खींचेंगे। हमें जितने दशमलव के बाद डिजिट तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उतने दशमलव के बाद पेयर्स बनने चाहिए। तो मान लीजिए हम 3 अंक तक वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं तो दशमलव के बाद हमें 3 पेयर्स चाहिए। तो हम दशमलव के बाद पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर एक डिजिट है तो 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 पेयर्स बन जाएगा। दशमलव के बाद हम 2 0 और बढ़ाएंगे तो 2 पेयर्स बन जाएंगे। इसी प्रकार से हम 0 बढ़ाते जाएंगे और जितने डिजिट तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उतने हम पेयर्स बना लेंगे। अब हमने पेयर्स बना लिए हैं और हम किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ दशमलव के बाद 0 लिखा है तो हम उसी प्रकार से निकाल लेंगे। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हम इस पेयर्स को इस प्रकार से ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि उस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करें तो या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो हम देखेंगे यहाँ 6 का यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 36। और यदि हम 7 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 49।
और यदि हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 25। तो हम देखें यह संख्या ज़्यादा कम हो रही है और यह संख्या ज़्यादा हो रही है, तो हमारे लिए परफेक्ट संख्या क्या रहेगी 6 रहेगी। तो हम यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। तो 6 का यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 36। अब हम भाग के अनुसार 40 में से 36 को कम करेंगे तो कितना आएगा 4, और हम अगले डिजिट को उतारेंगे। तो अगले डिजिट को ना उतारते हम क्या करते हैं इसमें भाग विधि में पूरे जोड़े को यानी पूरे पेयर्स को उतारते हैं, और अगले स्टेप में हम क्या करते हैं जिस संख्या का हमने मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 6 को 6 से हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12। अब हमारे यहाँ पर एक स्पेस खाली स्थान रहता है, उस संख्या को हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है इस खाली स्थान पर कि जिस संख्या को हम यहाँ पर लिखें और यहाँ पर लिखें, फिर पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमें इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और उस संख्या को किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी हम एक डिजिट को दबाएंगे और यहाँ पर भी एक डिजिट को कम करेंगे। तो देखिए 12 का यदि हम 40 में भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 12 चौके 48, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का यदि हम इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब हम भाग में जिस प्रकार से कम करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर भी हम कम करेंगे। जब हम इसमें से कम करेंगे तो देखिए यहाँ 0 में से 9 कम नहीं होगा, 10 में से 9 करेंगे तो 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा कम, क्योंकि एक हमने यहाँ से कैरी ले लिया था। तो देखिए हमारे पास कितना बचा 41। अब हम क्या करें अगले डिजिट यानी ये अगले पेयर्स को हम यहाँ नीचे लिखेंगे, और मैंने बताया था जिस संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। हमने 3 को यहाँ पर लिखा था, 3 को ऐड करेंगे तो 123 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 126, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्थान रखेंगे क्योंकि हमें एक संख्या का मल्टीप्लाई करना है, और ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि इस संख्या से हम मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो देखिए हम किस प्रकार से अनुमान लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 संख्याएं कम कर लेते हैं। देखिए एक यहाँ जो आने वाली ब्लैंक के स्थान पर वो, और एक हम 6 को दबा लेते हैं। जब हमने यहाँ पर 2 अंकों को दबाया है तो इसी प्रकार से हम 2 अंकों को यहाँ पर दबाएंगे, और 12 का जो हमें संख्या दिखाई दे रही है 41 उसमें भाग देंगे। देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो यहाँ क्या है 3 बार जा रहा है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यदि ये सही आएगा तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए 3 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, क्योंकि यहाँ 3 लिखेंगे यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। 3 त्रिक के 9, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। तो देखिए सही से जा रहा है, सही से जा रहा है। तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 त्रिक के 9, 3 छंग 18 की 8, 3 दूने 6 और 1 7, 3 एकम 3। अब हम इसको कम करेंगे क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थानों तक ही निकालना था। तो इस 0.4 का आंसर क्या आएगा 0.633, यही इसका आंसर है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।